अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। तो यहाँ पे ये जो क्लिप आप देख रहे हैं ये कोई 2 हफ़्ते पुराना है, जब मैं अपनी फ्रेंड की तरफ जा रही थी अपनी बेटी के साथ। तो ये वाला ड्रेस मैंने पहना था और मेरी बेटी ने ग्रीन कोट पहना था जीन्स के ऊपर, और जॉगर्स पहनी के मैं गई थी। वो हमारे घर के काफ़ी करीब हैं रहती, और बैग पैक करके हम दोनों चले गए थे उनकी तरफ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से उनकी मदर जो है वो कह रही थी कि लाजमी आना है आपने हमारी तरफ। तो मैंने कहा चलिए सही है। और वहाँ पे मैं व्लॉग नहीं बना सकी, और वहाँ से आके जब रात के मेरे ख्याल में 1-2 बज रहे थे तो मुझे काफ़ी भूख लगी थी। तो मैंने नगेट्स अपने लिए फ्राई कर लिए थे और हस्बैंड के लिए भी फ्राई कर लिए थे चाय के साथ। तो ये छोटा सा क्लिप मैंने बनाया था कि मैं आप लोगों से लाजमी शेयर करूँगी कि रात के 2 बजे अगर आप लोगों को मेरी तरह भूख लगे तो आप लोग या तो रेडीमेड जो मिलते हैं कैनन्स के, जिस तरीके से मैंने किया है वो वाली नगेट्स खा लें, या आप लोग घर भी बना सकते हैं। उसकी रेसिपी भी जल्द मैं आप लोगों को दूँगी। और अगर आपने चिकन के नहीं बनाने तो आप आलू के भी बना सकते हैं, उसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैं अपने और अपने हस्बैंड के लिए चाय बना रही थी, और फिर हम लोगों ने नगेट्स के साथ जो है चाय पी थी। और ये कोई है जी 2 हफ्ते पुराना ही क्लिप है, जब हम लोगों को एकदम से जो है जाना पड़ा था गाँव, और गाँव जाके मैं कोई वीडियो शूट नहीं कर सकी थी, बिल्कुल भी नहीं की थी, क्योंकि जाते सारी 2 हफ्ते से मेरे ख्याल में 2 हफ्तों में कोई 1 या 2 दिन होंगे जो हम लोग ठीक रहे होंगे। बाकी हमारी काफ़ी बीमार हम लोग रहे हैं, एक-एक करके तीनों बीमार हो गए थे, मैं, मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड। तो फिर वहाँ पे मैं कोई वीडियो क्लिप नहीं बना सकी, और वापस आके मैंने ये वाली जो है कल वीडियो शूट की थी। मैं बना रही थी रेड सॉस पास्ता। तो मैंने कहा कि ये मेरी अपनी रेसिपी है, मैंने किसी को भी जो है रेसिपी को फॉलो नहीं किया, तो क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ अपनी रेसिपी। तो इसमें मैंने ले लिया था चिकन बोनलेस, और उसके अंदर मैंने डाल दिया था ब्लैक पेपर, सॉल्ट, सोया सॉस और कॉर्नफ्लोर, और उसको मैंने कर लिया था अच्छे से मिक्स। और अब इस चिकन को मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो बात कर रही थी मैं गाँव की, तो गाँव में मैंने कोई क्लिप शूट नहीं किया था। और वहाँ से आने के बाद नेक्स्ट डे, मतलब लाइक हम लोग आए थे सैटरडे को, नहीं फ्राइडे को हम लोग आ गए थे, और सैटरडे के ये मैंने बनाया था रेड सॉस पास्ता। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपनी वीडियो। और इसको मैंने मैरिनेट करके थोड़ा सा टाइम लाइक 15 मिनट्स के लिए रख दिया था, और उसके बाद मैंने इसको डीप फ्राई किया था। तो काफ़ी मुझे कमेंट्स आ रहे थे मेरे इनबॉक्स पे भी, और जो है उस पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, कि आप बताएं कितना इजी है क्या यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बनाना, और फिर उसको करना, हम किस तरीके से यूट्यूब स्टार्ट करें। तो यार टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं रेगुलर नहीं हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि अगर मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ आपको, तो यार ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, बहुत डिफ़िकल्ट है। जो लोग समझते हैं कि बस आपने पूरे दिन एक क्लिप बनाना है और आप लोगों ने बस पूरे दिन की रूटीन बनाई और आप लोगों ने अपलोड कर ली, तो इस तरह की कोई बात नहीं होती। इसमें आपको अच्छी खासी मेहनत दरकार है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं अपना आप लेती हूँ, तो डेली व्लॉगिंग के लिए मेरे पास कुछ होता नहीं है, तो फिर मैं व्लॉग नहीं बनाती। जबकि मुझे कंसिस्टेंट, मैं अपने आप को इस ईयर में मैंने कहा था, एक रेजोल्यूशन ली थी कि यार मैंने लाजमी डेली व्लॉगिंग करनी है। पर टू बी ऑनेस्ट, अब डेली व्लॉगिंग मुझ जैसा बंदा तो नहीं कर सकता, एज अ न्यूबी मैं अपनी बात कर रही हूँ। तो फिर आप लोगों को क्या दिखाना है। अब फॉर एग्जांपल मैं अपना आप नहीं दिखाती, मैं अपनी फैमिली आप लोगों को नहीं दिखाती, ठीक है, मैं फेस रिवील नहीं करना चाह रही। तो फिर आप लोगों को और ज़्यादा मोहतात होना पड़ता है कि यार अब ये भी दिखाना है, ये भी कर लूँ, अच्छा इसमें हम लोग नज़र आ जाएंगे, अच्छा इसमें नहीं आएंगे तो ये वाला क्लिप बना लेते हैं। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क है, आपको काफ़ी सोचना पड़ता है कि ये बनाऊँ, ये ना बनाऊँ, ये इस तरह करूँ। फिर उसके बाद जब आप वीडियो शूट कर लेते हैं, फिर आपको एडिटिंग करनी होती है, आपको लाइट की सेटिंग करनी होती है, वॉइस ओवर करना होता है, फिर उसके बाद अपलोडिंग का प्रोसेस होता है। तो ये एक अच्छा खासा टाइम टेकिंग टास्क है, इट्स नॉट एन ईजी टास्क है। आप लोग समझो कि यार बस पूरे दिन शूट किया और वीडियो चढ़ा दी, ठीक है। आपको एक अच्छा कंटेंट बनाना पड़ता है। अब मेरे इतने ज़्यादा अभी व्यूज़ नहीं हैं, लेकिन जल्दी इंशाल्लाह हो जाएंगे जब मैं कंसिस्टेंट होंगी। और हाँ, उनके व्यूज़ भी ज़्यादा होते हैं जो कंसिस्टेंट होते हैं। तो
इसलिए सोच समझ के स्टेप लिएगा जिसने भी यूट्यूब पे आना है, क्योंकि काफ़ी लोग फिर आते हैं और जब देखते हैं कि यार हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही मोनेटाइज होने की, तो वो फिर छोड़ देते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि आप लोग अगर बहुत ज़्यादा अपना दिमाग में मनी को छोड़ के अगर आप लोग आना चाह रहे हो कि चलो मैं अपने पैशन की वजह से आ रही हूँ, तो आप लोग आओ, लाजमी आओ, मस्ट आओ, वीडियोस बनाओ, सब कुछ करो। तो यहाँ पे जी मैंने वेजिस ले ली थी, उनको मैंने शिमला मिर्च, गाजर और बंद गोभी ली थी, उसको मैंने कट किया था। सीरियसली मेरी कटिंग बहुत बुरी है लेकिन अगर आप लोग को पता हो जिसमें ये पास्ता स्पेगेटीज़ की किसी मशीन के अंदर बहुत अच्छी कटिंग हो सकती है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा, क्योंकि मैं कटिंग बोर्ड पे मेरी से ना तो बंद गोभी अच्छे तरीके से कटती है और ना गाजर कटती है। तो मुझे लाजमी बताइएगा कि कौन सा कटर आप लोग यूज़ करते हो अच्छी सी कटिंग करने के लिए। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ रेड सॉस। इसके लिए मैंने ले लिए थे 2 टमाटर, उसके अंदर मैंने डाल दी थोड़ी सी लाल मिर्च, काली मिर्च और नमक डाला था, सोया सॉस डाली थी, चिली सॉस डाली थी, चिली गार्लिक सॉस डाली थी और केचप डाली थी, और इसको मैंने ना कुछ देर पकने के लिए रख दिया था, तो वो काफ़ी अच्छा टेस्ट आ गया था इसका। तो आप लोगों से मैं बात कर रही थी यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे अगर आप लोग आना चाहते हैं तो यार सोच समझ के आइएगा, और अगर आप लोग एकदम से अर्निंग का नहीं सोच रहे तो फिर आ जाइएगा, और अगर आप लोग चाहते हैं कि एकदम से अर्निंग हो जाएगी, तो इस तरह का कोई भी नहीं होता, एकदम से अर्निंग नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था, और साथ ही मेरी वेजिस फ्राई हो रही थी अच्छे तरीके से। तो उसके बाद जब फ्राई हो गई थी तो मैंने उसके अंदर डाल दिया था चिकन, और सॉफ्ट मैं जो है काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है ना वेजिस, तब बीच में चीज़ें डालती हूँ, लेकिन बेसिकली चाइनीज़ में ये होता है कि ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करते, क्रंची वेजिस होती है, लेकिन क्योंकि मुझे पसंद नहीं है और हमारी फैमिली में किसी को नहीं पसंद, इसीलिए हम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करते हैं, इसको काफ़ी पकाते हैं, काफ़ी अच्छी खासी देर। तो उसके बाद हम जो है इसके अंदर बाकी चीज़ें डालेंगे, पास्ता भी डाल देंगे और साथ में चिकन भी मैं डाल दूँगी, और फिर इसके अंदर सॉस डाल दूँगी, और फिर थोड़ी सी देर के लिए इस को दम रखूँगी मैं, क्योंकि मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो सॉस में डाल दिए, इसलिए मैं साथ साथ स्पेशली कोई जो है ना नमक, मिर्च, काली मिर्च इसमें वेजिस के अंदर नहीं डाल रही, क्योंकि सारा जायका जो है वो सॉस में होगा, तो इसीलिए मैंने इनको सिर्फ फ्राई किया और बीच में मैंने चिकन डाल दिया। तो अगर आप लोगों ने सॉस नहीं बनानी, सॉस वाला पास्ता नहीं बनाना, तो फिर साथ साथ वेजिस में जो है सॉल्ट और ब्लैक पेपर आप लोग डाल सकते हैं, और फिर उसको अच्छे तरीके से मिक्स करें और मज़ेदार सा खाएं। तो यहाँ पे मेरे पास जो थे स्पेगेटीज़ भी थी और साथ में ये पास्ता भी था, कलरफुल पास्ता भी था, तो मैंने जो है दोनों चीज़ों को मिक्स करके बॉईल कर लिया था, और यहाँ पे अब मैंने डाल दिया इसके अंदर रेड सॉस। तो यहाँ पे दम दे दूँगी थोड़ी देर के लिए। तो अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।